बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे रियल इस्टेट सेक्टर के दोस्तों, पैनिक क्या होती है? मिसाल के तौर पर 1000 लोगों का मजमा एक पिंडाल में मौजूद है और वहाँ से एकदम से कोई शख्स उठे और वो कहे कि यहाँ पर बम मौजूद है, तो आप देखेंगे कि देखते ही देखते वो पिंडाल खाली हो जाएगा और लोग वहाँ से भाग जाएंगे। यही कुछ हाल रियल इस्टेट मार्केट का हुआ और उसमें एक गलत टैक्स 7E डीम्ड रेंटल इनकम जिसने ये किरदार अदा किया और मार्केट में पैनिक फैली और मार्केट एकदम गिरावट का शिकार हो गई। डीम्ड रेंटल इनकम है क्या? अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी मौजूद है और उसकी वैल्यू 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से ऊपर की है, तो उस पर आपको ये टैक्स अदा करना पड़ेगा, जिसको आप यूं समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 3.5 करोड़ रुपए यानी कि 35 मिलियन रुपीस है और उसमें से अगर हम 25 मिलियन को एग्जम्पशंस दे दें तो जो बकाया 1 करोड़ रुपया बचता है उसके ऊपर आपने फेयर मार्केट वैल्यू का 1% गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये टैक्स क्यों दिया जाए, जब दुनिया के दीगर ममालिक अपने एरिया में, अपनी टेरिटरी में रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर इंतहाई पुरकशिश मराद देते हैं और आपको रेंटल इनकम की जमानत देते हैं, तो पाकिस्तान में कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करे? अब बात यहाँ से आगे निकलती है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि हमारा एक सरमाया है, उन्होंने 2022 में पाकिस्तान में 31.4 बिलियन डॉलर्स भेजे और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक उसमें से 65% रियल इस्टेट की मार्केट में इन्वेस्टमेंट होते हैं और उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में ये कम हुए और ये कमी 4.20 बिलियन डॉलर्स की थी। और जो साल शुरू हुआ यानी कि 2024, इसमें भी पहले 3 माह में 20% रेमिटेंसेस मजीद कम आए, यानी कि पाकिस्तान में जो 2022 में रेमिटेंसेस आए थे उसमें से 5 बिलियन डॉलर्स की कमी हुई। अगर हम पिछले 25 साल की कैलकुलेशन निकालें तो पाकिस्तान में हर साल ये रेमिटेंसेस 10 से 15% बढ़ते हैं, यानी कि अगर पिछले साल 31.4 बिलियन डॉलर्स आए तो नेक्स्ट ईयर में 35 बिलियन डॉलर्स आने चाहिए थे। अगर हम ये जेन्युइन लॉस लगाएं तो ये तकरीबन 3000 पाकिस्तानी रुपीस का बनता है, नियर टू 10 बिलियन डॉलर्स। और उसमें से अगर 65% रियल इस्टेट की मार्केट में लगते तो ये तकरीबन 1950 बिलियन रुपीस होते हैं। ये रेमिटेंसेस आते हैं तो पाकिस्तान डॉलर्स की सूरत में या गैर मुल्की करेंसी की सूरत में अपनी अदायगियों के काबिल बनता है। और उसके साथ साथ जो रियल इस्टेट मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज है कि रियल इस्टेट के चलने से सैकड़ों इंडस्ट्रीज चलती हैं, उनमें भी गिरावट आई और पाकिस्तान की मुआशी हालत आपके सामने है। इसकी जो एस्टिमेटेड इनकम थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में आनी थी वो तकरीबन 60 से 62 अरब रुपया थी, जो कि FBR ने एस्टिमेटेड बताई थी। इस 60-62 अरब रुपया लेने के लिए आपने मुल्क का 3000 अरब रुपया दांव पे लगा दिया। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी यहाँ पर अपनी जायदादें रखते हैं और उनका पैसा इस एसेट में महफूज है, वो आपको किराया क्यों अदा करेंगे? क्या ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको खरीद कर दी या ये प्रॉपर्टी वजीर खजाना ने इन लोगों को खरीद कर दी? ये इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी। वो क्या करेंगे? वो प्रॉपर्टीज यहाँ से सेल आउट करेंगे, ये सरमाया पाकिस्तान से उठाएंगे और जो दुनिया की दीगर पुरकशिश मार्केट्स हैं जो कि रियल इस्टेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ राग़िब करती हैं, वो सरमाया वहीं पर जाएगा और ये पाकिस्तान से निकलेगा और वहाँ लग जाएगा।
ایک کہاوت ہے، اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے، آئے روز ڈیفالٹ کی آوازیں لگتی ہیں، اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ملک کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی۔ خدا را ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کی معیشت کے لیے ایسے قابل عمل ٹیکسز لگائیں جو آپ کو وصول بھی ہو سکے اور لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہو سکے۔ یہ جو آپ نے 60 سے 62 بلین روپیز اس ایک غلط ٹیکس کی وجہ سے حاصل کرنے تھے، وہ آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے سٹیک ہولڈر سے مشورہ کرتے، ہم لوگوں سے مشورہ کرتے، ہم آپ کو جو مشورہ دیتے اس میں آپ کو یہ 60 62 کی بجائے 120 130 140 یا 200 بلین روپیز اکٹھا ہوتے، جس سے پاکستان کی معیشت بھی چلتی، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بھی چلتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان سے منسلک انڈسٹریز ہیں وہ بھی چلتی۔ خدارا اس قسم کے غلط ٹیکس ملک پر نہ لگائیں۔ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ اس قسم کے غلط ٹیکسز کے پیچھے کون سی غیر ملکی طاقتیں انوالوڈ ہیں جو کہ آپ کی معاشی حالت کو خراب کرنے کے درپے ہیں؟ اب بھی آپ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر آپ نے اچھے اقدامات نہ اٹھائے تو وہ نظارے جو آپ نے سری لنکا میں دیکھے وہ سب کے سامنے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔